जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेशो फार्मूला। तो द रेशो फार्मूला में हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, इसमें है लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं हुज पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब स्मॉल ए जो वेक्टर है कैपिटल ए पॉइंट का एंड बी पॉइंट का बी है, एंड इफ़ द पॉइंट पी डिवाइड्स ए एंड बी विद द रेशो पी रेशो क्यू देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज़ गिवन बाय। और ये हमारे पास रेशो फार्मूला है। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ये आया कैसे है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। फर्स्ट पॉइंट इज़ ए इज़ हेयर एंड द सेकेंड पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल इज़ हेयर। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर दें, पोजीशन वेक्टर आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से। लेट्स सपोज हमारे पास ओरिजिन ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो ओरिजिन से जब हम ए जो है पॉइंट तक इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर ये आ गया। दैट मीन कि ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि ओ से बी पॉइंट तक हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब उन्होंने इसमें कहा है कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, दैट मीन कि एक लाइन है जो ए को बी से मिला रही है और इसको किसी एक पॉइंट पर एक पी पॉइंट पर ये डिवाइड कर रही है। पी पॉइंट है हमारे पास एक जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। और जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो वो कह रहा है कि करते हुए ए पी को जब डिवाइड पी जब ए को कर रहा है एक तरफ से, देन ये रेशो है पी एंड इसकी रेशो है क्यू हमारे पास आ रही, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर इस पी का। तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है ओ से पी तक दोबारा जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला बन कैसे रहा है। अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर को लेट्स सपोज आर कहते हैं तो आर हमारे पास कैसे आता है, आर इज इक्वल्स टू आता है अब रेशो हमने कौन सी लेनी है, ए अगर हम वेक्टर लिख रहे हैं देन हमने रेशो लेनी है क्यू यानी सेकंड वाले की, प्लस आ जाएगा। अब बी वेक्टर अगर लिख रहे हैं तो रेशो हम लिखेंगे पी इसकी एंड क्यू पी प्लस पी या पी प्लस क्यू हमारे पास है। तो ये टोटल हमारा फार्मूला बन रहा है। ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ रहा है किस पॉइंट का, ऐसा पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.1 उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। उसका हम बच्चों अभी सेकेंड पार्ट करेंगे कि सेकेंड पार्ट में हमें उसने कैसे पूछा है और क्या कहा है उसने। ये देखें, उसने कहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। एक हमारे पास पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को और उसको हमने फाइंड करना है, उसके क्या करना है, हमने फाइंड उसका पोजीशन वेक्टर बच्चों हमने उसका फाइंड करना है। देन पोजीशन वेक्टर जब हमने फाइंड करना है उसके साथ उसने हमें दिया पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल ई है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास 5j आ गया। दैट मीन कि हमारे पास ए वेक्टर आ गया। एंड फाइंड द पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास है ये और एफ है जिसका ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया। और रेशो भी उसने हमें ले लिया 2 5 है। दैट मीन 2 जो डिवाइड करेगा ई पॉइंट पर और एफ को जब कर रहा होगा तो वो हमारे पास 5 आता है। तो पोजीशन वेक्टर का हमारे पास अभी फार्मूला है जो डिवाइड कर रहा हो तो वही हम इधर लगाएंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज हम करते हैं ए के पोजीशन वेक्टर को नाम दे देते हैं ए का, ठीक है, ई के पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दे दिया ए का एंड 5j इसके हमारे पास आ गया है। एंड एफ के पोजीशन वेक्टर को हम लेट्स सपोज पी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चों क्या है 4i प्लस j है, ठीक है। देन हमें चाहिए रेशो और रेशो भी उसने दी हुई है। लेट्स सपोज हम रेशो को भी नाम दे देते हैं पी क्यू का और ये 2 5 हमारे पास रेशो आ गई, यानी पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 होगी और क्यू की वैल्यू यहाँ हमारे पास 5 होगी। देन अब रेशो फार्मूला लगाएं बाय रेशो फार्मूला या रेशो फार्मूला और हमारे पास है रेशो
डिवीज़न ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो क्या आता है हमारे पास ये, अगर पोजीशन वेक्टर हम ले आर, हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसका आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला ज़रा क्या है आपके पास, ए वेक्टर है और इधर आएगा हमारे पास क्यू प्लस है बी वेक्टर एंड देन यहाँ आ जाएगी पी और ओवर में है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। अब देखें हमने इसकी वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 आ रही है, तो 5 है इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5 जे है, प्लस आ जाएगा पी की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 2 है, देन आ जाएगा बी की वैल्यू क्या है 4i प्लस जे है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ओवर में हमारे पास है p प्लस क्यू 2 प्लस 5 आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ रही है। देन अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाएगा और सॉल्व कर लेते हैं। 25 होता है, j आ गया प्लस 8i प्लस 2j, ओवर में आपके पास क्या आ रहा है 7 और इज इक्वल्स टू में अब वैल्यू अगर हम ऐड करवाएं तो 8i है और प्लस है 2 और 25 को हम जब ऐड करते हैं तो 27j ओवर 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आर वेक्टर आ गया है। इसको आप इधर तक भी कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप इसको अलग-अलग कर दें यानी बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो 27 और j ओवर 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है बच्चों वो पॉइंट जो ई और एफ को डिवाइड कर रहा था, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया है, ये आंसर है।